आप सभी को नमस्कार, हार्दिक स्वागत समाजशास्त्र विषय की यूट्यूब क्लास में। बीए पाठ प्रथम वर्ष समाजशास्त्र का परिचय में आज हम चर्चा करते हैं। समाजशास्त्र की विषय सामग्री। विषय सामग्री से तात्पर्य उन निश्चित तथ्यों या विषयों से लगाया जाता है जिनका अध्ययन विज्ञान की सीमाओं के अंतर्गत रहकर किया जाता है। समाजशास्त्र की विषय सामग्री के संबंध में कुछ समाजशास्त्रियों के विचार निम्न प्रकार है। दुर्खिम के विचार। दुर्खिम ने समाजशास्त्र को सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान बताया है तथा समाजशास्त्र की विषय सामग्री को 3 भागों में बांटा है: सामाजिक आकृति विज्ञान, सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान, सामान्य समाजशास्त्र। इंकल्स ने भी समाजशास्त्र के विषय वस्तु निर्धारण के 3 पथ बताए हैं: ऐतिहासिक पथ, आनुभविक पथ और विश्लेषणात्मक पथ। गिन्सबर्ग, इन्होंने समाजशास्त्र की विषय सामग्री को 4 भागों में बांटा है: सामाजिक आकृति विज्ञान, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक प्रक्रियाएं और सामाजिक विकृति विज्ञान। सोरोकिन, इन्होंने समाजशास्त्र की निम्न विषय सामग्री बताई है: विभिन्न सामाजिक घटनाओं के वर्गों में परस्पर संबंधों और सहसंबंधों का अध्ययन है। की सामान्य विशेषताओं का अध्ययन इसमें होना चाहिए। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। परिप्रेक्ष्य शब्द अंग्रेजी के शब्द पर्सपेक्टिव का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के पर्सपेक्ट से बना है, जिसका अर्थ है देखना। साधारण अर्थ में एक ओर से दूसरी ओर तक देखना अथवा द्वारा निरीक्षण करना है। सभी विषयों तथा विज्ञानों में घटना का अध्ययन करने का एक विशिष्ट ढंग या तरीका होता है। उस विशिष्ट ढंग, तरीके या विधि को ही परिप्रेक्ष्य कहते हैं। थियोडोरसन और थियोडोरसन के अनुसार मूल्य, विश्वास, अभिवृत्ति तथा अर्थ व्यक्ति को संदर्भ और दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जिनके अनुसार वह परिस्थिति का अवलोकन करता है, परिप्रेक्ष्य कहलाता है। जी.ए. लुंडबर्ग के अनुसार परिप्रेक्ष्य मानव द्वारा निर्मित दृष्टिकोण है। मानव ने इनका निर्माण अपनी सुविधा के लिए किया है। परिप्रेक्ष्य संदर्भ परिधि में प्रतीकात्मक व्यवहार होता है जो जगत की व्याख्या करते हैं। ई चिनोय ने भी परिप्रेक्ष्य के बारे में बताया है: किसी भी विषय का परिप्रेक्ष्य उसमें किए जाने वाली अवधारणाओं से मालूम किया जा सकता है। इनके अनुसार अगर हम किसी विज्ञान की अवधारणाओं की परिभाषा करते हैं तो हम उस विषय का परिप्रेक्ष्य स्पष्ट कर रहे हैं। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को 2 भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम भाग संरचना, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक अव्यवस्था और उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का दूसरा पक्ष सामाजिक घटनाओं के अतिरिक्त अन्य सभी घटनाओं, वस्तुओं, तथ्यों आदि का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की क्या विशेषताएं हो सकती है? पहली, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य कारण प्रभाव, प्रायोगिक आनुभविकता और सार्वभौमिकता पर आधारित होता है, इसलिए यह वैज्ञानिक है। दूसरा, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के 2 भाग हैं। प्रथम भाग सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक समूह, मानव समाज का अध्ययन करता है। द्वितीय पक्ष उन सभी वस्तुओं, घटनाओं और कारकों का सामाजिक व्यवस्था, अव्यवस्था तथा उनके विभिन्न अंगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन करता है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य सामाजिक प्रघटनाओं, कारकों, आंकड़ों, तथ्यों आदि की विवेचना सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में वैज्ञानिक आधार पर करता है।
समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य अंतःक्रियाओं, प्रक्रियाओं, सामाजिक संबंधों, व्यवहारों, समूहों तथा समाज आदि का वर्णन तथा व्याख्या करता है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य सामाजिक तथ्यों पर आधारित होता है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का नियंत्रण, निर्देशन, संचालन समाजशास्त्रीय सिद्धांत करते हैं। अवधारणाओं के आधार पर समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को मालूम किया जा सकता है। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत जा सकता है। समाज शास्त्र का परिप्रेक्ष्य जो है वो अन्य समाज विज्ञानों से किस प्रकार भिन्न है या अन्य समाज विज्ञानों से किस प्रकार वो संबंधित है, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। समाजशास्त्र व अन्य समाज विज्ञानों के परिप्रेक्ष्य। एलेक्स इंकल्स ने समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास, मनोविज्ञान, मानवशास्त्र के संदर्भ में विवेचना की है। पहला, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अध्ययन का दृष्टिकोण आर्थिक होता है। अध्ययन का वह दृष्टिकोण जिसमें संगठित प्रयास से सीमित साधनों द्वारा सीमित लक्ष्यों का अधिकतम पारितोष प्राप्त करने का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, आर्थिक परिप्रेक्ष्य कहलाता है। आर्थिक दृष्टिकोण आदिम व आधुनिक सभी समाजों के अध्ययन पर लागू होता है। अनेक महत्वपूर्ण समस्याएं जो समाज से संबंधित हैं उनका अध्ययन अर्थशास्त्र नहीं करता, बल्कि उनका अध्ययन समाजशास्त्र करता है। दूसरा बिंदु, राजनीति शास्त्र। राजनीति विज्ञान मानवीय सामाजिक संबंधों के एक विशेष प्रकार राजनीतिक संबंधों का अध्ययन और व्याख्या करता है। राजनीति विज्ञान मानव की केवल उन क्रियाओं का अध्ययन करता है जो राज्य, सरकार, शक्ति, संरचना, प्रशासन आदि से संबंधित है, जबकि समाजशास्त्र मानव की सभी प्रकार की सामाजिक क्रियाओं, संबंधों तथा व्यवहारों का अध्ययन करता है। कुछ ऐसे विषय हैं जिनका अध्ययन दोनों शास्त्र करते हैं, जैसे शक्ति संरचना, निर्णय की प्रक्रिया, संघर्ष, सामाजिक व्यवस्था आदि। इतिहास अपने अध्ययन को भूतकाल तक सीमित रखता है, जब अतीत को समझने के लिए समाज की घटनाओं का वर्णन कारणों के साथ किया जाता है तो यह परिप्रेक्ष्य ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य कहलाता है, जबकि समाजशास्त्र इतिहास की सामाजिक घटनाओं का वर्तमान की सामाजिक घटनाओं के साथ तुलनात्मक अध्ययन करता है। मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को प्राय मस्तिष्क अथवा मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान कहा जाता है। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था का तथा मनोविज्ञान व्यक्तित्व व्यवस्था का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। मनोविज्ञान का परिप्रेक्ष्य उस व्यवहार की व्याख्या करने का प्रयास करता है जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में संगठन है, जबकि समाजशास्त्र में व्यवस्थित व्यवहार की व्याख्या की जाती है। मानवशास्त्र। मानवशास्त्र और उसके कार्यों का अध्ययन यह विज्ञान करता है। यह मानव और संस्कृति की उत्पत्ति और उसके विकास का अध्ययन करते हैं तथा उसकी संरचना और कार्यों का भी अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र व मानवशास्त्र बहुत निकट है, क्योंकि समाजशास्त्र की एक शाखा सामाजिक मानवशास्त्र में आदिम समाजों का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र जब समाजों का अध्ययन करता है और उसमें अवधारणा, सिद्धांत आदि का क्रियान्वयन की बात आती है तो वह मानवशास्त्र से जानकारी प्राप्त करता है। समाजशास्त्र की नातेदारी, धर्म आदि के अध्ययन के लिए समाजशास्त्र मानवशास्त्र की ओर देखता है तथा वहाँ से जानकारी एकत्रित करता है।
इस प्रकार हमने आज चर्चा करी समाजशास्त्र के विषय सामग्री के बारे में, समाजशास्त्र का परिप्रेक्ष्य क्या होता है उसके बारे में, और परिप्रेक्ष्य के साथ ही समाजशास्त्र में अन्य सामाजिक विज्ञानों से किस प्रकार इसका परिप्रेक्ष्य भिन्न है आदि के बारे में। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य दो प्रकार का हो सकता है, एक मानवीय और एक वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। आगामी वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है। धन्यवाद।